आ, आखिरी 1.5 घंटे में ऐसा लगता है कि जो नंबर्स इस वक्त आपको सामने दिख रहे हैं उसी के आसपास नंबर्स रहने चाहिए। 10 सीट इधर 10 सीट उधर, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग रुझान जो दिख रहा है दीप वो ये कि काफी समय से ये बदल नहीं रहे। 11 बजे से ऑलमोस्ट यही हाँ, लगभग या तो 300 तक भी पहुंचने की कोशिश एनडीए नहीं कर पा रहा है, नहीं 290 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये 10 सीटों की रेंज में ही एनडीए के नंबर्स हैं। और अगर ये मान के चलें कि बंद होते होते ज्यादा से ज्यादा 305 ऊपर हो जाए, नीचे में 285 280 हो जाए, तो मतलब मैंडेट तो आपका यही है। इसी मैंडेट के दम पर आपको बाजार में एक्शन देना है। अब आपको जो कल की तैयारी करनी है अगले 1.5 घंटे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है? अब ये है कि चूंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत लेकर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार तो बनेगी लेकिन फ्रैक्चर्ड मैंडेट वाली बनेगी। और इससे पहले कि मैं इस सरकार की क्या इंप्लीकेशन होंगे, एक बात हमारे दर्शकों को बहुत ठोक बजाकर बताना चाहता हूँ। सारे न्यूज चैनल्स ने, सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने पोल शनिवार के दिन रखे और सब ने 350 से 400 तक की सीटें, 370 एवरेज आ रही थी एनडीए की। हमने पोल किया रविवार को, रविवार शाम 6 बजे हमने पोल रखा और हमारे पोल का सबसे बड़ा सैंपल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए हमारी एआई एंकर जीनिया जो थी, और हमने ये पूरा पोल रखा और हमारा पोल सबसे नजदीक निकला है। 305 315 सीटों का जो हमारा अनुमान था एनडीए का, एनडीए सबसे नजदीक वही है और इंडिया गठबंधन भी हमारे अनुमान के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। तो बड़े बड़े दिग्गजों, एक से एक जो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं ना कि हमने इतने चुनाव देख लिए, इतने पोल कर लिए, सबके पोल फालतू पड़े रह गए। जो टेक्नोलॉजी के साथ और जो इनसाइट के साथ और जो सेंटिमेंट और डेटा और टेक्नोलॉजी तीनों का मिश्रण करके जी मीडिया ने जो आपके सामने पोल रखा है, उस पोल का असर आप देखिए, सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत पोल ये आता हुआ दिखा है। अब रहा सवाल बचे हुए 1.5 घंटे में बाजार किस पर रिएक्शन करेगा और क्या कुछ ऐसा होगा जिस पर बाजार को कल रिएक्शन करना है। जी मान के चले 290-300 के आसपास एनडीए की सीटें आती, तो कल क्या? कल के लिए आपको शाम को आने वाले एक के बाद एक स्टेटमेंट्स पर फोकस करना है। किसके स्टेटमेंट क्या आते हैं? 2 तरह के स्टेटमेंट मिलेंगे। एक उन लोगों के जो एनडीए के सहयोगी दल हैं जी, और दूसरा उन लोगों के जो तटस्थ हैं, किसी में भी नहीं है, और तीसरा जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है। अगर एनडीए के सहयोगी दल जरा भी दाएं बाएं होते दिखे, अगर उनकी तरफ से कोई डिमांड आते, फॉर एग्जांपल नीतीश कुमार कहे कि भाई मैं तो पीएम या डिप्टी पीएम कैंडिडेट हूं, ठीक है, कहीं शिंदे सेना की 10-12 सीट पर कुछ और डिमांड आए, करेक्ट, इस तरह की जो चीजें आ सकती है, उन चीजों पर कल बाजार रिएक्शन देगा। होगा क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट आएंगे तो बाजार का रिएक्शन उस पर होगा बड़ा वाला। दूसरी तरफ अगर कोई बाहर बैठे हुए कोई ऐसे दल हैं जो कहे कि भाई जरूरत पड़ने पर हम एनडीए को समर्थन दे देंगे, तो वो पॉजिटिव भी काम करेगा जी। दूसरी ओर कितने एग्रेसिव होकर इंडी गठबंधन के सारे दल सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इस बात से खुश हो सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, हमारी 225-230 सीट आ रही है, मच मोर देन एक्सपेक्टेड, हम तो बहुत खुश हैं, बढ़िया है, हम मजबूत विपक्ष हैं। और दूसरी तरफ अगर वो ये डिसाइड करें कि चलो हम सब मिलते हैं आपस में एक होकर, हम चुनेंगे कौन हमारा पीएम बनेगा, उसके बाद हम और कोशिश करते हैं हमें कहाँ से समर्थन मिल सकता है, राइट, तीसरा। और तीसरा ऑप्शन जो है, जो बाजार में काफी लोग बात करते हैं, क्या वाकई में पीएम मोदी जी होंगे या कोई और हो सकता है, तो क्योंकि बीजेपी की सीटें 235-240 है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन पे कयास लगाए जाएंगे। क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, हम तो बाजारी ढंग से नहीं समझते, राजनीति तो बहुत अलग की बात है, राइट। सो इसलिए, लेकिन अल्टीमेटली बाजार को अब आने वाले समय में कल से जिस चीज पर रिएक्शन देना है अगले कुछ समय तक, वो ये क्लैरिटी है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आती हुई दिखेगी। आए नहीं आए, उनके स्टेटमेंट्स के दम पर बाजार ऊपर नीचे होते दिखेंगे, ये सबसे बड़ी चीज। और ऐसे में स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी। ट्रेडर्स के लिए अभी वो समय नहीं आया कि वो फुल फ्लेज मैदान में उतरे, राइट। अभी भी आपको वॉलेटिलिटी बहुत बनती हुई नजर आएगी, किसी भी स्टेटमेंट पे बाजार ऊपर नीचे होते दिखेंगे। कोई भी एक आध अच्छा या खराब स्टेटमेंट देगा तो बाजार एकदम से उसके दम पर रिएक्शन देंगे। सो आप शांति से बैठिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। 9% 10% तक पहुंच गया था बैंक निफ्टी, ऐसा लगा ये तो सर्किट मार के बंदी होने वाला है। निफ्टी भी 8-8.5% घट गया, लेकिन एक रिकवरी स्मार्ट आ गई। और रिकवरी तब आई जब सीटों में कोई बदलाव नहीं हुआ, वहीं की वहीं सीटें, तब भी वही सीटें थी, अब भी वही सीटें, लेकिन फिर भी रिकवरी आ गई। ऐसे में इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आपके लिए 40% 50% पैसा डालने का टाइम है।
जब भी आपका इंडेक्स 5 से 10% घटे, ऐसे दिन कम देखने को मिलते हैं, ना देखने को मिले, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर आपको डालना है तो ये पैसा डालने का सही समय है। और पैसा कैसे डालना है? सीधे स्टॉक खरीद कर नहीं, पैसा आपको डालना है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। वो भी मैं बता रहा हूँ क्यों। अगर आप स्टॉक्स खरीदेंगे तो आप क्या खरीदेंगे? क्या खरीदें? आपके पास दो ही ऑप्शन है जी। या तो आप हाई बीटा बैंक्स और पीएसयू खरीदने जाएं, दूसरा ऑप्शन आपके पास है डिफेंसिव फार्मा, आईटी, एफएमसीजी काइंड ऑफ शेयर खरीदें। अगर समझो सरकार ढंग से वापस बनने की बारी आ गई तो पता चला यही नहीं चल रहे हैं, वापस से पीएसयू दौड़ लगा पड़े, 25% घटने के बाद 20%, तो आप फिर अंडर परफॉर्म करेंगे। करेक्ट। और अगर कुछ दिक्कत आई तो पता चला कि, तो इसलिए बेहतर ये है कि ये काम फंड मैनेजर को करने दें, जो आपसे हमसे ज्यादा समझदार है। उसका 24/7 दिन भर यही काम है। उनको पता है अपनी पोजीशनिंग कब बदलनी है, वो बदल लेंगे। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा डालना ज्यादा बेहतर तरीका है। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, पैसा डालने का आज दिन है, आज दिन है, बिल्कुल दिन है। 40-50% आज डाल दीजिए, बाकी 40-50%, 50-60% रखिए। आगे कभी एक आध मौका और बाजार देगा तो उस समय लगाया जाएगा। ये इस स्ट्रेटजी के साथ आपको बढ़ना है। पर इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, मतलब आज की गिरावट फर्क इतना ही है कि आप आज लगाकर कल सोचे कल ही मुझे बाजार ऊपर दिखेगा, वो नहीं होगा। पैसा बनेगा, अब तक आपने जितना बनाया उससे कम बनेगा, राइट। और अब तक आपने जितना जल्दी बनाया उससे धीमे बनेगा, राइट। बनेगा जरूर, बनेगा जरूर, लेकिन कम भी बनेगा और धीमे धीमे भी बनेगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जिन जिन लोगों ने फिर अपने बिजनेसेस, अपने जॉब्स, अपने प्रोफेशन छोड़ के फुल टाइम स्टॉक मार्केट किया है, वो रिव्यू करेंगे अपनी पोजीशन की वाकई। ठीक है। क्यों गुरमीत सर, बहुत सारे लोग आए जिनको लगा हमारा तो यही ठीक है भाई, हम ये क्या है 9 बजे कंप्यूटर खोलो, 3:30 बजे शटर डाउन, उसके बाद लाइफ एंजॉय करो। 3:30 के बाद क्या है? बोले ये तो अनिल जी हैं, दीप जी हैं जो दिन रात काम करते, फालतू में बेकार, क्या मतलब है? हमारी लाइफ अच्छी है।